का था, उसमें भी भयंकर संकटों से गुजरना पड़ा। सुख नाम की वस्तु का आभास तक कभी नहीं हुआ। अब आगे, इस आध्यात्मिक जीवन का क्षेत्र तो सारे विश्व का मैदान है। भौतिक जीवन की तरह ही इस जीवन में भी विपरीत परिस्थितियों से संघर्ष करना ही पड़ेगा, यह स्पष्ट नजर आ रहा है। केवल ईश्वर के सहारे नितांत अकेले इस पूरे संसार के मैदान में बिल्कुल विपरीत और विषम परिस्थितियों में संघर्ष करने के लिए झोंक दिया गया हूं। अर्जुन की तरह सभी रास्ते अवरुद्ध कर दिए गए हैं। मात्र एक ही संघर्ष का रास्ता खुला छोड़ा गया है। मुझे अकेले ही संसार भर की इन आसुरी वृत्तियों से जूझना पड़ेगा। यह देखकर कभी कभी भारी निराशा का अनुभव करता हूं, परंतु जब पीछे के जीवन पर नजर डालता हूं कि किस प्रकार नितांत अकेला ही विपरीत विषम परिस्थितियों को परास्त करता हुआ यहां तक आ पहुंचा हूं, तो कुछ हिम्मत बंधती है। इसके अलावा दूसरा सहारा उस अदृश्य असीम सत्ता का है, जिसने पहले ही मेरे जीवन के अंतिम सांस तक के पूरे जीवन के दृश्य टुकड़ों में सिनेमा के ट्रेलर की तरह दिखा रखे हैं। इसके अलावा दूसरा सहारा उस अदृश्य असीम सत्ता का है, जिसने पहले ही मेरे जीवन के अंतिम सांस तक के पूरे जीवन के दृश्य टुकड़ों में सिनेमा के ट्रेलर की तरह दिखा रखे हैं। और आज भी वह पूर्ण सत्ता पग पग पर मेरा पथ प्रदर्शन कर रही है। मुझे प्रमाण सहित यह बता दिया गया है कि जो कुछ करना है वह पूर्व निर्धारित व्यवस्था है। उसमें रत्ती भर की भी हेरा फेरी संभव नहीं। उसमें रत्ती भर की हेरा फेरी भी संभव नहीं। मुझे मुझे विषम परिस्थितियों में झोंक कर आध्यात्मिक आराधनाएं करवा कर कितनी शक्ति अर्जित करवा दी, उसका भी मैं हिसाब लगाने में असमर्थ था कि गुरुदेव अनायास ही इतनी अपार आध्यात्मिक संपत्ति विरासत में दे गए, उसका अनुमान लगाना ही मेरे लिए संभव नहीं। मैं स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष महसूस कर रहा हूं कि मैं तो मात्र एक कठपुतली हूं, जिसे असीम सत्ता अपनी इच्छा के अनुसार नचा रही है। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि मैं इस भवसागर के आखिरी किनारे पहुंच चुका हूं। उस दयालु सर्वशक्तिमान ने झुककर मेरा दाहिना हाथ अपने दाहिने हाथ में मजबूती से थाम लिया है। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा प्रयास करने पर ही मैं इस भवसागर से बाहर निकल जाऊंगा। मुझे स्पष्ट समझा दिया गया है कि इसके लिए मेरा प्रयास नितांत आवश्यक है। उसके बिना कार्य पूरा होना संभव नहीं है। कुछ इसी प्रकार के दिशा निर्देशों और आदेशों के सहारे अकेला ही चल पड़ा हूं। मुझे स्पष्ट बता दिया गया है कि किन घाटियों, दर्दों और भयंकर से भयंकर जंगलों और रेगिस्तानों को पार करता हुआ कैसे मैं उस सबसे उच्च शिखर पर पहुंचूंगा। संसार के लोग इस समय उस पूर्ण सत्ता के बारे में बहुत थोड़ा ज्ञान रखते हैं, परंतु पिछले कुछ समय से इन प्रयासों में अभूतपूर्व तेजी आई है। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि उस परम सत्ता का अवतरण हो चुका है और तय क्रमिक विकास के साथ अपना प्रकाश तेजी से संसार में फैला रही है। जैसे सूर्योदय का समय नजदीक आता जाता है, तारों का प्रकाश क्षीण होता जाता है। तारे अपनी तारे अपनी सत्ता की इस गिरती हुई स्थिति को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, परंतु उसके बावजूद इन सभी तारों के विरोध के सूर्योदय का समय नहीं घटता। इस प्रकार जो ही वह उदय होता है, सभी तारों की सत्ता उनके यथास्थिति बने रहने पर भी लोप हो जाती है। संसार की आज ठीक वही स्थिति है। विभिन्न मतांतरों और धर्मों के धर्म गुरुओं को यह स्थिति स्वीकार्य नहीं है, परंतु तारों की तरह उनका भी कोई वश नहीं चलेगा। सभी पूर्ण असहाय होकर
ताकते रह जाएंगे। महर्षि अरविंद ने इसे स्पष्ट देख लिया था, अतः उन्होंने उस शक्ति के अवतरण की स्पष्ट घोषणा कर दी थी। मैं स्पष्ट महसूस कर रहा हूं, जब मैं प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात करता हूं, तो संसार के लोग अविश्वास के साथ प्रश्नवाचक दृष्टि से मेरी तरफ देखने लगते हैं। उन्हें मेरी बात का बिल्कुल विश्वास नहीं होता। जब मैं नाम खुमारी और नाम अमल की बात करता हूं, तो उनको बिल्कुल ही विश्वास नहीं होता। प्रत्यक्षानुभूति प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार की बात हमारे सभी ऋषि कह गए हैं, जिसे पिछली सदी में स्वामी विवेकानंद जी ने संसार के सामने दोहराया है। नाम कुमारी और नाम अमल के बारे में स्पष्ट रूप से संत सदगुरु नानक देव जी तथा कबीर साहब खुलासा कर गए हैं। परंतु तामसिक शक्तियों का एक छत्र साम्राज्य होने के कारण इस युग का मानव इसे समझने में असमर्थ है। इसमें इस युग का मानव दोषी नहीं है, यह तो इस युग का गुण धर्म है। अगर संसार की ऐसी स्थिति नहीं होती, तो उस परम सत्ता का अवतरण संभव नहीं होता। जब मैं सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तथा आत्मा की बात करता हूं और उसकी प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार को संभव बताता हूं, तो इस युग के लोग हतप्रद मेरी तरफ ताकने लगते हैं। इस प्रकार मैं देखता हूं कि अगर मैंने माया के लोकों के परे के सतलोक, अलख लोक और अगम लोक की बात करनी प्रारंभ कर दी, तो इस युग का मानव पूर्ण रूप से विद्रोह कर देगा। जब माया के क्षेत्र में रहते हुए होने वाली अनुभूतियों का जब माया के क्षेत्र में रहते हुए होने वाली अनुभूतियों का इस युग के मानव को ज्ञान होना असंभव लगता है, तो मायातीत लोकों की तो बात पूर्ण रूप से काल्पनिक और असत्य मानेगा। मुझे उपर्युक्त आध्यात्मिक जगत के विभिन्न लोकों की जानकारी और प्रत्यक्षानुभूति काफी समय से हो रही है। इस प्रकार की सभी अनुभूतियां भौतिक जगत में भी सत्यापित होती रही हैं, परंतु मैं दूसरों को यह अनुभूति करवाने की स्थिति में नहीं था। गुरुदेव के स्वर्गवास के बाद जब मेरे से संबंधित लोगों को ये सभी अनुभूतियां होने लगी, तो मुझे बहुत आश्चर्य होने लगा, क्योंकि मैं हिंदू धर्म के दार्शनिक पक्ष से पहले से पूर्ण रूप से अनभिज्ञ था, इसलिए मैं इसे बिल्कुल नहीं समझ सका। दर्शन शास्त्र के कई लोगों से संपर्क करने पर पता लगा कि जब सच्चा आध्यात्मिक संत अपने अंतिम समय के निकट पहुंच जाता है, तो उसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाने के कारण वह त्रिकालदर्शी हो जाता है। इस प्रकार शक्तिपात द्वारा सभी आध्यात्मिक शक्तियों को किस व्यक्ति को सौंप कर जाना है, इसका पूर्ण ज्ञान उसको हो जाता है। अतः वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर उसे अपने पास बुलाकर समर्पण करवाता है, और इस प्रकार समर्पण के समय शक्तिपात के सिद्धांत द्वारा अपनी सारी शक्तियां उस व्यक्ति में प्रविष्ट कर देता है। जय गुरुदेव। आज बस यहीं तक। इस अध्याय का शेष अंतिम भाग हम कल पढ़ेंगे। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज के मन संचालन का कार्य शुरू किया जाए। आज जिसकी मन संचालन की बारी है, कृपया आए और मन संचालन का कार्य शुरू करें। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आप सभी गुरु भाई गुरु बहनों का माइक इनेबल किया जा रहा है और कैमरा भी। जय गुरुदेव सभी गुरु भाइयों को, गुरु बहनों को जय श्री गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है गुरु बहन? जी गुरु भाई आ रही गुरु है। भाई। आध्यात्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के संस्थापक और संरक्षण
समर्थ सदगुरुदेव संत चौधरी श्री रामलाल सियाग साहब के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार प्रणाम। देव दादा गुरुदेव योगी बाबा श्री गंगानाथ जी भगवान के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। जामसर धाम के स्वामी गंगानाथ जी महाराज के चरणों में प्रणाम। सदगुरु भगवान से मैं विनती करता हूँ, सदगुरु भगवान हमें शक्ति दे, प्रचार करने की शक्ति दे और हम सबके विकार दूर करे और प्रचार करने की शक्ति दे। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। इस मंच पर मैं सभी गुरु भाई बहनों का स्वागत करता हूँ। यह प्रोग्राम सुबह शाम दोनों टाइम सदगुरु भगवान का चलाया जाता है। नए गुरु भाइयों को इसके बारे में जानकारी देने के लिए सभी गुरु भाई आते हैं, अपनी अपनी अनुभूतियाँ बताते हैं और नए गुरु भाइयों का मार्गदर्शन करते हैं। अपने अपने स्तर से सभी प्रचार करते हैं। इसका उद्देश्य एक प्रचार करना है, गुरुदेव भगवान के इस मिशन को आगे बढ़ाना है, इसलिए ये सेशन चलाया जाता है। ये सेशन सुबह 5 बजे स्टार्ट किया जाता है, 5:15 से 5:30 तक। इसमें ध्यान होता है, ध्यान की क्रिया करते हैं सभी गुरु भाई बहन। इसी लिंक से जुड़ते हैं, सुबह शाम एक ही लिंक है। शाम को भी ये 7 बजे शुरू हो जाता है, तो 7:30 से 7:45 तक हम ध्यान करते हैं। 7:15 से 7:30 तक गुरुदेव भगवान की दिव्य वाणी का सुनते हैं और 7:30 से 7:45 बजे तक हम ध्यान करते हैं। फिर गुरु भाई विनोद जी गुरु भाई अपने गुरुदेव की दिव्य लेखनी पढ़ते हैं और हम उसका आनंद लेते हैं। गुरुदेव भगवान की दिव्य लेखनी जो आज भी पढ़ा है उसमें बड़ा आनंद आया। गुरुदेव भगवान के जो बताया है, मार्गदर्शन किया है, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि ये योग क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी उन्होंने डिटेल से दी है। इसको बहुत अच्छी तरीके से सुनना चाहिए। कुछ गुरु भाई इसको सुनने में कम ध्यान देते हैं, लेकिन इसको बहुत अच्छी तरह से सुनना चाहिए। दिव्य लेखनी के बारे में गुरुदेव भगवान ने बहुत अच्छा बताया, अभी आपने सबने सुना होगा। विनोद जी गुरु भाई का मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत अच्छा सुनाया आपने। और सभी गुरु भाई बहनों से मेरा निवेदन है, किसी की कोई जिज्ञासा हो, कोई सवाल हो तो मंच पर आकर के बोल सकते हैं, किसी को कोई अनुभूति हो तो बोल सकते हैं। ये मंच आपके लिए खुला है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी जय गुरुदेव गुरु बहन। जय स्वागत गुरुदेव है जय आपका। गुरुदेव। जी, सबसे पहले तो मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जब गुरुदेव का ध्यान पूरा होता है तो उसके गुरुदेव के ध्यान से बाहर निकलने की बात होती है, तो उसमें भाव ये रहता है कि गुरुदेव के चरणों को नमन करते हुए ध्यान से बाहर आने की कोशिश करें, तो उसको अन्यथा ना लें। और इसके अलावा मेरी एक अनुभूति है जिसको मैं साझा करना चाहती हूँ कि जी बिल्कुल। मुझे रिसेंटली पता चला 3-4 दिन पहले कि मेरे सिर में एलर्जी हो गई है कोई। तो डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि ये आपको, मुझे लगा डैंड्रफ है, ऐसे ही कोई दिक्कत होगी, तो उन्होंने बताया आपको एलर्जी है, हीट की वजह से ऐसा हुआ है। तो उन्होंने बताया इसका 2000 से 3000 कुछ खर्चा आएगा और मेरे पास इतने रुपए थे नहीं। तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी, मैंने कहा गुरुदेव ये क्या हो गया, गुरुदेव आप ही ठीक करो, आपसे बड़ा डॉक्टर तो कोई नहीं है, या फिर कोई उपाय सुझाओ जिससे भई मेरे पास तो हार्डली ऐसा कुछ बजट बनता होगा 400 से 500। तो फिर एकदम से मुझे ध्यान आया कि मेरा कोई फ्रेंड, मुझे उसकी याद आई कि भी मैं एक बार उससे बात करके देखती हूँ, तो मैंने उससे बात करी, तो उसने कहा मुझे भी ये प्रॉब्लम थी। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे कोई शैम्पू रिकमेंड किया, तू वो ले आ, तू डॉक्टर के पास जाए मत, उनकी एक्स्ट्रा फीस यूज़ ही मत कर। तो उसने मुझे ये एडवाइस दी और वो मतलब हार्डली 150 तक का वो शैम्पू आ गया था। मतलब गुरुदेव जो है वो हाथों-हाथ हमारी बात सुन लेते हैं। हाँ, तो ये मेरी अनुभूति थी कि गुरुदेव से बस प्रार्थना करने की देर है, कुछ भी दिक्कत आए, कुछ भी परेशानी आए, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, गुरुदेव से प्रार्थना करो बस। ये हिम्मत हार के मत बैठो, अब मैं क्या करूँ, क्या होगा? इस बात को गुरुदेव से कहूँ या ना कहूँ? बस गुरुदेव
जो हैं वो करुणा के सागर हैं। बस ज़रूरत है तो उनके आगे हाथ जोड़ने की, समर्पण भाव की, उनके आगे झुकने की, बस यही गुरुदेव चाहते हैं। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु बहन, आपने जो अनुभूति बताई, ये समस्या हमारे साथ में भी हुई थी। हमारी श्रीमती जी को, हमारी धर्मपत्नी जी को यही एलर्जी की समस्या थी। उनके शरीर में पूरी खुजली चलती थी और पूरा शरीर में सूजन टाइप की आ जाती थी। जिसको डॉक्टर को दिखाया था, चर्म रोग विशेषज्ञ को, तो उन्होंने बोला था कि ये बीमारी तो हमेशा चलेगी और इसकी परमानेंट आपको दवाई खाना पड़ेगी। फिर उन्होंने वो दवाई परमानेंट लेते रहे, फिर गुरुदेव भगवान का हम ध्यान करते थे, तो ये लोग नहीं करते थे। फिर मैंने इनको बताया, देखो ठीक होना है तो इसमें ठीक होइए, इसमें दवाई तुम्हारी बंद हो जाएगी और ये शुरू करिए। तो इन्होंने जब पूरी तरह से सद्गुरु भगवान के पास में धीरे-धीरे जुड़े और जहाँ इन्होंने बढ़िया दोनों टाइम से ध्यान शुरू किया, मंत्र जाप किया, तो एलर्जी कब खत्म हो गई, बिल्कुल पता ही नहीं चला। और आज उसकी कोई दवाई नहीं चलती है, खट्टा-मीठा सब कुछ खाते हैं, नींबू भी निचोड़-निचोड़ के पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसे हमारे सद्गुरु भगवान बड़े दयालु हैं, इनके आगे समस्या का तो कोई नाम ही नहीं है। मतलब अगर समस्या है तो वो हमारे अंदर है, वो हमारे भाव में कमी रहती है। जब तक हम सही से जुड़ते नहीं हैं, तब तक वो समस्याएँ हमारा पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन जो भी गुरु भाई इससे गुरुदेव भगवान के इस योग से जिस दिन से पूरे मन से जुड़ जाता है और बाहरी चीज़ों को छोड़ देता है, उसी दिन से, उसी समय से उसकी समस्याओं का अंत हो जाता है। ये बिल्कुल निश्चित रूप से देखा हुआ है और सभी गुरु भाइयों के कई गुरु भाइयों के जो है अपने-अपने अनुभव आए हैं और मैं भी इसका साक्षात देखा हुआ हूँ कि हाँ, कितना जल्दी रोग ठीक होता है। डॉक्टर की दवाइयाँ तो देर करती है, लेकिन इसमें देर भी नहीं लगती। देर लगती है तो सिर्फ़ हमारे विश्वास करने की। हमें उसके नाम जप की कमी से या हमारा कहीं भी मन 1-2% भी कहीं जुड़ा रहता है, तो उसमें थोड़ी-सी देर लगती है। तो इसमें कोई देर नहीं लगती है। आपने बहुत अच्छा बताया। और भी गुरु भाई, गुरु बहन अपना अनुभव बताना चाहते हैं तो स्वागत है। जय श्री गुरुदेव। गुरुदेव भगवान जय ने गुरुदेव बार-बार भाई साहब। कि रोग या नशा तो पड़ोसी को भी नहीं रहेगा। नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करें। मेरा भी यही सुझाव है सभी गुरु भाइयों से, बहनों से कि नाम जप की ढिलाई ना करें, नाम जप निरंतर करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। क्वेश्चन कम रखें, अपने अंदर की जिज्ञासा, जो सवालों को, सब सवाल का जवाब सिर्फ़ एक ही है, मंत्र जाप। जिसने दिल लगा के मंत्र जाप कर लिया, उसके सवाल अपने आप खत्म हो जाएँगे। आपको सवाल करने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा सवाल आ रहे तो गुरुदेव भगवान की दिव्य वाणी सुनिए, आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। मेरे जैसे गुरु भाइयों से आपको पूछने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गुरुदेव ने कहा ना कि गुरु और शिष्य के बीच में तीसरे की किसी की ज़रूरत नहीं है। और ये हकीकत है, आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, नाम जाप करिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करिए, आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, स्वागत है गुरु भाई आपका। जी हरिमोहन जी, गुरु भाई जय गुरुदेव, आप अपनी बात रखिए। जय गुरुदेव सभी गुरु भाइयों। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। गुरु भाई एक कोई छोटी सी समस्या अनुभूति ना हो तो अपना वीडियो। हाँ, जय गुरुदेव। एक छोटी सी अनुभूति थी। क्या है, जी कल गुरु। कहीं जा रहा था एक रिश्तेदारी में मोटरसाइकिल से, तो एक मधुमक्खी ने काट लिया सिर पे, इस जगह पे। हाँ, और मधुमक्खी के यहाँ काटने से क्या है, आंखों तक सूजन आ जाती है। मैं सोच रहा था कहीं सूजन आ गई तो रिश्तेदारी में कैसे जा पाऊंगा, वहां शर्म महसूस होगी। गुरुदेव से प्रार्थना करी, बिल्कुल ही सूजन नहीं आई। जी गुरु भाई, 2 जगह बहुत काटा था, अच्छे। सूजन नहीं आई। ये गुरुदेव भगवान की असीम कृपा है। ये छोटी सी अनुभूति नहीं है। ये देखो इसमें कि गुरुदेव भगवान हमारे लिए कितने साक्षात प्रेजेंट रहते हैं, हर समय, हर छोटी से छोटी चीज़, हर छोटी से छोटी चीज़ में हमारे साथ रहते हैं। और हम भी बच्चों की तरह उनसे छोटी सी चीज़ बोलते थे, गुरुदेव भगवान ये देखना, तो परमात्मा मेरे सँभालता को है। मेरे को इस जगह एक गांठ थी, इतनी बड़ी गांठ थी ये, जी जैसे गुरु भाई। कांच की
होती है ना, इतनी बड़ी गांठ थी। तो डॉक्टर से भी परामर्श लिया था कि इसका क्या होगा। डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेट करना पड़ेगा, 3-4 हजार रुपये खर्चा। ठीक है, देखते हैं। एक दिन मैं ध्यान पे बैठा बैठा सोच रहा था, गुरुदेव इसका क्या होगा, बस इतना ही सोचा था। तो 2 दिन तो इधर कंधे में थोड़ा दर्द हुआ, तीसरे दिन तो उसमें मुंह निकाल दिया, सारा कतरा बाहर। आज कोई गांठ नहीं। बहुत सुंदर गुरु भाई, जय गुरुदेव भगवान। एक क्या है, हमारे घर के आंगन में एक खेजड़ी का वृक्ष है, बड़ा है खूब। जी तो उसमें मधुमक्खी ने अपना छत्ता, बोलते हैं, छत्ता रख लिया। जी। तो बड़ी वाली मधुमक्खी है ना, वो सोच रहे थे, बोले ये तो परेशान करेगी। तो गुरुदेव का मंत्र ऑडियो चला के उस डाली में बांध दिया वो स्पीकर। 1 घंटे बाद में पता ही नहीं चला वो कब गई। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या करते हैं गुरुदेव, बहुत बड़ी कृपा है सर। बड़े दयालु है हमारे सदगुरु, जैसा कोई नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं। कोई संदेह नहीं। हमारे सोचने में गुरुदेव हमारी समस्याओं को हल कर देते हैं। हमें बोलने में देर लगती है, लेकिन उनके पास हाँ, तो पहले जाती है समस्या, उनके पास में टकरा के ही आती है। बिल्कुल सही बात है। हमारे ख्याल में भाव आते हैं, इतने में समस्या दूर चली जाती है। जी गुरु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कहाँ बस से गुरु इतना ही भाई? था। मैं दौसा डिस्ट्रिक्ट से जुड़ता हूँ, गांव तो पावटा है, महुआ तहसील में। जी 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 गुरु भाई। सर गुरु भाई, बहुत सुंदर आपका जो अनुभव है, ये छोटे छोटे अनुभव नहीं है, ये बहुत बड़े अनुभव है। इससे मतलब हमें क्या है, विश्वास एक जगता है गुरुदेव के प्रति, कि गुरुदेव हमारा कितना ख्याल रखे। गुरुदेव हमारा जहां हम कदम रखते हैं, तो गुरुदेव को पता रहता है कि ये कदम कहाँ रख रहा है, इसके आगे इसका क्या होना है। हमें पता नहीं रहता उस चीज का, लेकिन उस परमात्मा को सब पता रहता है, क्योंकि वो हमारे अंदर विराजता है, कहीं बाहर से नहीं आता। वो हमारे अंदर विराजता है, हमारी हर चीज जानता है, हमारे सांस के साथ चलता है वो। उसका बिल्कुल कोटि कोटि बिल्कुल। धन्यवाद है प्रभु। जय गुरु भाई। जय गुरु। जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव। कोई गुरु भाई अपना अनुभव बताना चाहता है तो प्लीज हैंड रेज अनिर्बन जी करें। गुरु भाई, जय गुरुदेव। आप अपनी बात रखें। जी जी, जय श्री गुरुदेव भगवान जी। जय श्री गुरु, जय अब श्री गुरुदेव। अभी जो गुरु भाई जी आए थे, उनकी दिव्य अनुभूति, बहुत गुरुदेव भगवान की दिव्य चेतना का विस्तार हो रहा है। और परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी ऐसे ही सब पे कृपा वर्षित करें। एक्चुअली मैं गुरुदेव भगवान जी की मतलब अनुमति लेके ही आज मतलब ना बोल के नहीं रह पा रहा हूँ। मैं एक्चुअली ससुराल में गया था 2 दिन पहले। जी गुरु तो भाई। ससुराल जाने के पहले हर बार मुझे याद आता है कुछ कपड़ा खरीद के जाना है, तो फिर से गए शॉपिंग मॉल। एक्चुअली जहाँ पे जाते हैं वही व्यक्ति जो है मुझे बहुत दिन से पहचानते हैं। तो अब उनकी धर्म तो वैसे मुस्लिम है, लेकिन मुझे जैसे ही देखे तो बोले कि, तो मैं लास्ट बार शायद सितंबर में विजिट किया था। तो इस बार देख के फिर से मुझे दंग रह गए, बोले आपका फिर से हाइट बढ़ रहा है। तो मैंने बोला मुझे समझ में आ रहा नहीं। बोले बढ़ बढ़ तो रहा है, आपका बढ़ के अब फिर से बढ़ रहा है। तो कुछ देर बाद तो रुक के तो उन्होंने बोले कि आप फॉर्मूला बताइए, इसका फॉर्मूला क्या है, बढ़ रहा है आपका कंटिन्यूअसली, क्योंकि मैं आपको बहुत दिन से जानता हूँ। तो अब मैं उनको बोला, देखिए हिंदू कभी धर्म परिवर्तन में, मेरे मुंह से तो यही वाक्य निकला, धर्म परिवर्तन में विश्वास नहीं करता है, वो तो मनुष्य के ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। तो आप जहाँ है वैसे रहिए, जहाँ है वहीं वहीं रहिए, आप अपना जो बोला जाएगा आपको वो करते जाइए। तो बोले आप थोड़ा थोड़ा करके बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, ले रहा हूँ। अब ससुराल में तो गया। अब हुआ क्या, जो मंत्र है, जो छंद है ना, कभी-कभी ऐसे जपा जा रहा है, मेरी पत्नी पास में, और मेरे आँख से आँसू टपक जा रहे हैं और मैं रोक नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल भी। आज जो छंद है, जो छंद है, बहुत ऐसा छंद है जैसे कहीं खो जा रहा हूँ एक्चुअली, जैसे खो जा रहा हूँ एक्चुअली।
तो आज भी मतलब जब सुबह मैं ऑफिस जा रहा था एक्चुअली, तो बस में भी एकदम इतना दिव्य छंद में सुनाई दे रहा है, तो मुझे लग रहा है एकदम आंसू मतलब टपक जा रहा है एकदम आँख से, एकदम आंसू टपक-टपक के गिर रहे थे। तो मतलब आंसू में रोक भी नहीं पा रहा था। तो जो छंद है, जो दिव्य छंद में एकदम जपा जा रहा है, एकदम लय एकदम मतलब सब समय जपा जा रहा है, तो वो मतलब दिव्य मतलब एकदम, और कभी-कभी जैसे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं एकदम, मतलब जैसे कभी लगता है कि ऑफिस में भी लग रहा है कि जैसे अ, ऑफिस का काम तो हो रहा है, लेकिन एकदम ध्यान एकदम दिव्य छंद जो हो रहा है, जपा जा रहा है गुरुदेव भगवान जी की कृपा से, तो वही छंद में एकदम मन एकदम एकाग्रचित अ, हो रहा है एक्चुअली। तो यही कहना था। बहुत सुंदर गुरु भाई, बहुत सुंदर। गुरुदेव के जो है कृपा है आपके ऊपर, असीम कृपा है, और जो हमारी आंखों से आंसू बहते हैं, ये तो हमारा प्रेम है गुरु के प्रति। ये प्रेम की ही डगर है। जिसका जितना हाँ, प्रेम तो बनता है एकदम। गुरुदेव का, बड़ी असीम कृपा है गुरुदेव भगवान जी, जी, की। जी। और इस बार जब मैं ससुराल से आया, तो मेरे ससुर जी भी 2 बार बोलने में मजबूर हो गए कि आपका तबीयत पानी पहले से एकदम सुधर गया। 2-2 बार बोले, तो मैंने कुछ देर बाद रुक के बोला हाँ, ये तो हो गया, और मैं कुछ नहीं बोला। तो एक्चुअली स्थिति मेरी बहुत खराब थी। अब अपने ससुर जी भी बोलने में ये हो गया एकदम कि आपकी पूरा एकदम जी, चेंज हो जी, गया जी। एकदम पूरे। बहुत सुंदर गुरु भाई। जी। ये तो हमने देखा है कि सभी गुरु भाइयों के चेहरे की रौनक बदली हो जाती है इसमें। जो सिद्ध योग से जुड़ता है, क्या है कि तामसिकता से दूर हट जाता है वो। तो उसके जी, जी, चेहरे जी। की चेंज तो होता ही होता है, सभी का चेंज आता है। और इसमें कोई बता पाए ना बता पाए वो बात की बात है, लेकिन 100% ये मैंने देखा है कि मैंने भी जिसको बताया है, आप उससे कुछ दिन बाद में मिलेंगे तो उसके चेहरे की रौनक, उसके बात करने जी, के जी, जी। ढंग में परिवर्तन मिलेगा। जी। पंकज जी हैंड रेज़ किए हैं, कृपया। जी गुरु भाई, पंकज जी, गुरु भाई का स्वागत है। बोलिए। जय गुरुदेव भाई साहब। पहले रहमत राम जी भाई साहब को ले लेते हैं, मैं तो किसी और का अनुभव सुनाने वाला था। जय गुरुदेव। हाँ, गुरु भाई मैं तो इतना ही पूछ रहा हूँ, ये जो गुरु भाई कह रहे हाइट बढ़ रही है, इनकी उम्र क्या है सर? उम्र के बारे में पूछना था। जी, मेरी किस 35 उम्र? साल उम्र है। हाँ, 35 साल। ये विज्ञान के लिए तो आश्चर्य ही है गुरु भाई। हाँ वो जी, तो तो उन्होंने, हाँ, एक्चुअली क्या उनका धर्म एक्चुअली मुस्लिम, तो मुझे पहचानते हैं बहुत दिन से। अब देख के बोल रहे आपका फिर से बढ़ रहा है, तो लास्ट में सितंबर से आए थे। तो इस बार तो मुझे फ़ॉर्मूला बताइए। मैंने बोला अब तो अब मुझे भी लग रहा है बढ़ रहा है, क्योंकि मेरा ना कपड़े का साइज़ सब चेंज हो रहा है एक्चुअली। मीडियम साइज़ अभी टाइट हो जा रहा है, लार्ज साइज़ खरीदना पड़ रहा है एक्चुअली। आपका मेडिकल कितना साइंस हाइट तो यही मानते हैं कि 22 के बाद में हाइट बढ़ ही नहीं सकती। नहीं बढ़ती है, सही जी, बात। वो गुरुदेव जी, जी। कहते हैं ना, ये ऐसा विज्ञान है जो आज तक प्रकट नहीं हुआ, अलग ही है, मतलब विज्ञान से परे है। जी, जी, जी। ठीक है, जय हाँ, गुरुदेव। जय श्री सदगुरु गुरुदेव भगवान जी, भगवान जय श्री गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव भगवान जी। सदगुरु भगवान का काम चालू वहीं से होता है जहाँ से विज्ञान खत्म होता है। तो गुरुदेव भगवान की असीम कृपा है, उसके आगे विज्ञान क्या है? जय गुरुदेव। कोई और गुरु भाई बहन यदि अपनी कोई अनुभूति रखना चाहें तो उनका स्वागत करेंगे, अन्यथा फिर मैं एक गुरु भाई से मेरी वार्तालाप हुई थी, उसका संक्षिप्त अ, विवरण आप लोगों के समक्ष रखूंगा। जी गुरु भाई, रखिए, आप स्वागत है। जी भाई साहब, थोड़ा सा लंबा है, चलिए आज ममता गुरु बहन को ले लेते हैं। जी ममता जी, गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय दादा गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। मेरी सुबह की अनुभूति है। जी गुरु बहन, थोड़ी सी प्रार्थना है, अगर वीडियो ऑन कर सके तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई भी समस्या ना हो। जी, वीडियो ऑन नहीं कर सकते हैं अभी। जी कोई बात नहीं, बताइए आप। इस सुबह की अनुभूति है कि मतलब मेरे को मतलब कानों में अजीब सी, जैसे कि कहीं बंद कमरे में ना वैसे आवाज गूंज रही है। बहुत ज्यादा सुबह से हो रहा है ऐसा। जी गुरु बहन, किस टाइप की आवाज आ रही है? गूंज रही है, मतलब जैसे कहीं बंद कमरे में हो,
कहीं भी डबल आवाज आ रही है, कोई भी बोल रहा है ना। अब मेरी मम्मी से बोल रही थी मैं, तो मतलब वो भी बोल रहे थे ना, तो मुझे आवाज नहीं आ रही क्लियर। मैं खुद बोल रही हूँ ना, तब भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि आवाज गूंज रही है, दोनों एक कान से हो रहा है। और जी जी अभी मैंने शाम का ध्यान किया तो अभी ठीक हुआ है। जी गुरु बहन। जी गुरु भाई। सिद्ध बस ये योग में सबकी अलग अलग अनुभूतियां है गुरु बहन, और सबका अलग अलग होता है। इसमें किसी का कुछ नहीं बोल सकते कि इसके साथ क्या होगा, क्या क्रिया होती है, क्या क्या अनुभूतियां होती है। ये गुरुदेव भगवान ही जानता है कि किसको क्या चाहिए। इसका किसी का साथ में कोई कंपेयर भी नहीं कर सकते कि इसके साथ ऐसा हुआ तो मेरा ऐसा हुआ, या इसका ऐसा कैसे हुआ। वो सब सदगुरु भगवान ही जानते हैं। साधक का तो जी काम है बस लगे रहना। जी गुरु बहन, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। हाँ, मुझे समझ भी नहीं है कुछ भी, बस ऐसे लग रहा था मुझे। हाँ हाँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बस मंत्र जाप करते रहिए, आगे के रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे गुरु बहन। जी गुरुदेव। जी गुरु भाई। जी पंकज जी गुरु भाई। जी भाई साहब, थोड़ा समय हो रहा है, अगर आप इजाजत दें तो मैं वो सुनाता हूँ। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, गुरु भाई से मेरी बात हुई थी। जी उनको गुरु भाई। आंखों की असाध्य बीमारी है, उन्हें दिखाई नहीं देता है। और गुरु भाई की यात्रा बहुत ही अद्भुत चल रही है। पिछले 1.5 महीने पहले ही जुड़े हैं और उनको केसरी मुद्रा और बहुत तरह के बहुत बड़े अद्भुत अनुभव हैं। बहुत तो सुंदर गुरु भाई, बता दीजिए आप। मैं उनकी ऑडियो, मेरे पास रिकॉर्डिंग है गुरु भाई की, उनकी आवाज में हम सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन ये थोड़ा लंबा है, मैं हो सकता है बीच में समय अभाव के कारण रोक के कल दोबारा हम इसको सुने। जी गुरु। ऐसे जानकर में वो कोई मंत्र है, वो तो मोबाइल में देख देंगे, कोई मंत्र है ध्यान से बन के मोबाइल फिर मैं रेव कराऊं। भाई साहब समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है गुरु भाई सही से समझ में। अच्छा, इससे तो नहीं तो आप ग्रुप में इसकी वो डाल देना, स्पीच सुन लेंगे सभी अपने मैं अपने। तो मंत्र कर तो ध्यान में बैठता ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उनसे कभी निवेदन करेंगे हम कि वो आए। सारांशतः उनका यही था कि वो जो भी मन में विचार करते हैं कभी भी, तो वो चीजें उनके गुरुदेव पूरी कर देते हैं। और उनको कमर में की एक कसरत होती है और आंखों में खिंचाव भी हो रहा है, और उनकी असाध्य बीमारी है। 15 साल से अलग अलग डॉक्टर के पास जा चुके हैं वो। हालांकि उनकी आंखों की दृष्टि में कितना सुधार है उन्होंने वो तो नहीं बताया, लेकिन जो उनकी आध्यात्मिक अनुभूतियां थी वो बड़ी दिव्य थी। मतलब गुरुदेव के उनको दर्शन हो रहे हैं, और गुरुदेव उनको भविष्य दिख रहा है। उनको कोई व्यक्ति दिखा जाम सर का, और उसने उनको कहा कि मतलब रात के स्वप्न के समय कि आप यहाँ पे क्यों बैठे हो। वो धूने पे बैठे थे शायद, कि आप समाधि पे जाओ ना सीधा। तो वो वहां पे फिर जाम सर दूसरे तीसरे दिन गए, तो वही व्यक्ति उनसे दोबारा मिलना हुआ उसका। तो कहने का मतलब कि बहुत सारी इस तरह के उनके अनुभव मैंने सुने उनके मुख से, और वो समय आने पे हम सभी के साथ साझा भी करेंगे। तो बहुत सुंदर सुंदर। जी भाई साहब, ऐसे गुरु भाइयों को बातें सुन के, और सिर्फ 1.5 महीना हुआ है भाई साहब, बड़ा फास्ट ट्रैक पे चल रहे हैं वो। समय की वैल्यू तो है ही नहीं, समय की कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर। गुरुदेव भगवान के बस समर्पण के लिए है, बाकी समय की वैल्यू नहीं है। कोई पुराने से पुराना साधक हो उसको कुछ नहीं होता है, पर जो आज साधक जुड़ा है उसको कई अनुभूतियां और कई मुद्राएं ऐसी लग जाती है कि पुराना साधक भी आंखें फाड़ के देखता रहता है कि ये क्या हो रहा है। इसमें हाँ समय की वैल्यू नहीं है, खाली समर्पण की बात है।
और कुछ हमारे प्रारब्ध भी होते हैं जो हमें आगे बढ़ाने में थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। बाकी सब गुरुदेव की इच्छा है। जी गुरु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई गुरु भाई बताना चाहता है तो समय हो रहा है, छोटी मोटी कोई अनुभूति। जय गुरुदेव गुरु भाई। गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव। गुरु भाई एक छोटी सी अनुभूति है, बहुत प्यारी, मैं जरा पढ़ देता हूँ। जय गुरुदेव। जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। ये रणवीर सिंह डूडी गुरु भाई हैं, इनकी अनुभूति है गठिया ठीक हुआ। मेडिकल साइंस जो है आमतौर पे इनक्योरेबल ही मानता है, जहां तक मेरी जानकारी है। गठिया ठीक हुआ। इनका पता है रणवीर सिंह डूडी, ग्राम मलार, तहसील पीपाड़, जोधपुर, राजस्थान। गुरु भाई लिखते हैं, सर्वप्रथम मैं समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग व दादा गुरुदेव श्री गंगाई नाथ जी के चरणों में सादर नमन करता हूं, जिनकी कृपा से मेरा गठिया रोग मात्र 6 महीने में ठीक हुआ। गुरुदेव से जुड़ने से पहले मैं अनेक बीमारियों से ग्रसित था। मैंने सन सिटी हॉस्पिटल पावटा जोधपुर में डॉक्टर एम धारीवाल को बताया तो उन्होंने जांच कराने को कहा। जांच में मेरे गठिया रोग की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिर मैं डॉक्टर से इलाज लेता रहा, पर मुझे पूरा आराम नहीं मिला। फिर मैंने मेरे चचेरे भाई बलबीर राम से बात कही तो उन्होंने मेरे को गुरुदेव के जोधपुर आश्रम में चलने को कहा। मैं उनके साथ आश्रम गया, वह गुरुदेव से दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद घर पर हमेशा ध्यान करता रहा, जिससे कुछ ही दिनों में मुझे दर्द से छुटकारा मिला। एक दिन मैंने मथुरा दास माथुर अस्पताल जोधपुर से जांच कराई तो उसमें रिपोर्ट नेगेटिव आई। इस प्रकार गुरु कृपा से मुझे गठिया रोग से निजात मिल गई, मुक्ति मिल गई। अब मैं किसी भी रोगी को गुरुदेव के पास जाने व दीक्षा लेने की सलाह देता हूं। अब मेरा परिवार गुरुदेव से दीक्षित है। बहुत सुंदर। तो ये थी रणबीर सिंह डोडी गुरु भाई की अनुभूति। गठिया ठीक हुआ, मात्र 6 महीने में गठिया ठीक हुआ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव गुरु भाई, बहुत धन्यवाद आपका और रणबीर जी का भी। असाध्य रोग ठीक हुआ। गठिया रोग जो है परमानेंट है, बीमारियां है ये, जो कि जिनकी दवाइयां डॉक्टर बोलते हैं कि जीवन भर खाना पड़ेगी, लेकिन हमारे सदगुरु भगवान की असीम कृपा से जिसको डॉक्टर ने वो सब बोल दिया कि असाध्य रोग है, वो तो बहुत जल्दी ठीक होता है। जिसको डॉक्टर बोलता है कि इसमें बहुत लाइफ टाइम दवाई खाना पड़ेगी, वो उसको पता चलता है कि हफ्ते भर में दवाइयां बंद हो जाती है। ऐसे हमारे परम दयालु सदगुरु भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परमात्मा सब पर कृपा दृष्टि दया दृष्टि बनाए रखे, हमारी ऐसी प्रार्थना है प्रभु से। और कोई गुरु भाई कुछ बताना चाहे तो सेशन का समय हो चुका है। नहीं तो मैं हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि आज का सेशन सदगुरु भगवान के श्री चरणों में अर्पण करें। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव जय दादा, जय दादा गुरु, जय श्री शक्ति हर हर कल की, जय श्री कांची भगवान, जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव भगवान, जय